ये क्या है? नोटिस, फाइनल नोटिस कॉलेज की तरफ से। क्या हो गया यार तुझे? रिलैक्स कर। ये जो तेरे साथ हुआ है ना, ये सबके साथ होता है। ये जो हमारे कॉलेज के दोस्त हैं, सबका कहीं ना कहीं टाका है। तेरा अब्बा तो फिर शरीफ आदमी है, उसने शादी की है, बाकियों ने तो रखी हुई है ऐसे ही। मुझे ये बातें डिस्कस नहीं करनी। मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं समझा रहा हूं तुझे, आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। अच्छा, तेरी अब्बा से नहीं बनती ना, अम्मा से तो बात किया कर। इस वक्त उन्हें तेरे सपोर्ट की बहुत जरूरत है। क्या हो गया फैज? तू चाहता क्या है? I want to shoot that woman. तुम्हारी माँ का फोन आया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। कैसे हो बेटा? निशा कैसी है? जी बिल्कुल ठीक। बेटा एक बात मुझे सच सच बताओ कि वाकई शाह साहब कहीं बाहर जा रहे हैं कि तुमने किसी और रीजन से रिसेप्शन पोस्टपोन किया? और क्या वजह हो सकती है आंटी? हो सकता है निशा ना चाहती हो। निशा क्यों नहीं चाहेगी? और उससे क्या फर्क पड़ता है? देखें, रिश्तों के लिए रिसेप्शन का होना जरूरी तो नहीं होता ना। मुझे लगता है कि वो मुझे और अपने बाप को अवॉइड करने के लिए सब कुछ कर रही है। आंटी, अगर उसे अवॉइड करना होगा तो वो उसी के सामने अवॉइड कर लेगी। लगता है तुम्हें बहुत तंग कर रही है वो। हाँ नहीं, बल्कि मुझे तो उसका गुस्सा अच्छा लगता है। जब वो गुस्से में होती है तो वो लोगों से कनेक्ट होती है, और जब वो नॉर्मल होती है तो वो अपने आप में चली जाती है। जीते रहो बेटा। उसे किसी की दुआ लगे जो तुम उसकी जिंदगी में आए। अच्छा, वो मैंने बताना था कि मैं और ज़रक थोड़े दिनों के लिए हमजा जा रहे हैं। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताओ, मुझे ये बात उससे करनी चाहिए? आई थिंक आंटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा निशा को। ज़रक का ख्याल है कि तुम दोनों के रिश्ते पे शायद इसका अच्छा असर पड़े। हाँ शायद। देखो बेटा, वो तुम्हें मेरी वजह से तंग कर रही है, सॉर्ट ऑफ ब्लैकमेलिंग। हो सकता है कि मायूस होकर वो सब कुछ छोड़ दे। आंटी, आप लोग जाएं, अपना ट्रिप को एंजॉय कीजिए। हम लोग सेटल हो ही जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। देखो बेटा, तुम्हें बेहतर पता है। डू वट एवर यू थिंक इज बेस्ट। ठीक है? थैंक यू। अल्लाह हाफिज। खुश रहो बेटा, आबाद रहो। अल्लाह हाफिज। ऐसे क्या देख रहे हो? बिल्कुल तब्दील हो गई है तुम्हारी पर्सनालिटी। मुझे अच्छी तरह से याद है वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जब तुम चलाया करती थी, कितना कंट्रोल था तुम्हारा तुम्हारे स्टूडेंट्स पे। किससे क्या बात करनी है, किससे क्या बात छुपानी है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किससे काम लेना है, किससे नहीं लेना। सब जानती थी तुम। You were so intelligent. और तुम्हारी पर्सनालिटी वैसी की वैसे ही है, वही अखरोट के अखरोट हो। क्या ख्याल है तुम्हारा, तुमने ठीक किया? जो तुम इम्प्रेशन डालना चाह रहे हो निशा पे, मुझे लगता है फरजाद की हमें हेल्प चाहिए होगी उसके लिए। वही उसकी परसेप्शन चेंज कर सकता है हमारे बारे में। जब निशा को लगेगा कि हम लापरवाह हो गए और सैर करने जा रहे हैं, तो आई थिंक शील चेंज हर माइंड।
और अगर उसने कोई बेईमानी की तो? वो बेईमान नहीं है ज़रक। जी लाला, सफर कैसा गुजरा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। उस गधे से मुलाकात हुई थी आपकी? नहीं खान जी। उसकी माँ को थोड़ा सा बहला देना था आपको। जी खान जी। लाला चीजें मिल गई? नहीं जी, मैं अंदर ही नहीं जा सका। क्यों लाला, सामने तो पड़ी थी अलमारी में। वो ताला ही नहीं खुला मुझसे। क्यों, क्या हुआ ताले को? पता नहीं, शायद खराब हो गया, जंग लग गया उसे। 4 दिन पहले तो निस्सा गई थी, इतनी जल्दी जंग कैसे लग सकता है? हाँ शायद। बहरहाल मैंने कोशिश बहुत की है। वो लाला, मेरी तो बात समझ में नहीं आ रहा, कैसे खराब हो सकता है? अरे नहीं नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है लाला। आप थोड़े से बूढ़े हो गए हैं, अक्सर भूल जाते हैं चीज़ों के हवाले से। तो मैं सुबह शेरू को भिजवाऊंगा, वो ले आएगा, डोंट वरी। ज़रक, मेरे पास सिर्फ एक शॉल है। चलिए जाइए लाला, जाके आराम कीजिए, सुबह निकलना भी है, सफ़र लंबा है। खान जी आपसे एक जरूरी बात कर रही है। आप चलिए, मैं आता हूँ। बल्कि सुनिए, वो चाबी मुझे दे दीजिए, मैं शेरू को दे दूंगा। आप चल के आराम कीजिए, सफ़र लंबा है। मैं ज़रा लाला की बात सुन लूँ। जी लाल, क्या हो? ताला खराब नहीं था, मामलात खराब थे। क्या हुआ? वो अपने घर में रह रही है जब से यहां से गई है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने शौहर को लेकर वो वहां चली गई है? नहीं नहीं खान जी, शोहर के साथ नहीं, अकेली वो। अकेली? हाँ। क्या कह रही थी अम्मी? सुन तो रही थी तुम? मैंने दरवाजा बंद कर दिया था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे झूठ से और झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। मैंने अपनी माँ को सच्चाई के हाथों मरते देखा है, और मैं नहीं चाहता कि तुम भी इसी तकलीफ से गुजरो। आपको खुद जाकर अंदर देखना चाहिए था, क्योंकि 2-4 लोग ऐसे मोहल्ले में होते हैं जो खामखा तरह तरह की बातें करते हैं। 2-4 लोग? आधा मोहल्ला जमा हो गया था मेरे ऊपर, जैसे इस मोहल्ले का सबसे बड़ा मसला यही है। तो उनको बताना चाहिए था आपको ये सब कुछ। और क्या बोलता खान जी, झूठ बोलता तो उसकी भी बेइज्जती होती और मेरी भी। अल्लाह माफ करे, वो तो मुझे भी शक की निगाह से देख रहे थे। ये तो कसम कुरान उठाकर उनको मैंने तसल्ली दी है। वो फिर भी आपको अंदर जाके देखना चाहिए था खुद। उससे भी पूछते हैं कि वो क्या बोलती है। वो क्या बोलती है, वो जिस तरह बोलती है मेरी बर्दाश्त से बाहर है खान जी। वो चलिए ठीक है, लेकिन उसकी माँ के सामने खामोश नहीं है। मैं वापस आकर खुद देखता क्या करना है मुझे। हाँ?
कब तक छुपाओगे मुझसे? कुछ तो रहम करो उन पर। तुम्हारी माँ है वो, कितनी मुसीबतों से गुजर रही है वो, कितनी मुश्किलों से पाला है उन्होंने तुम्हें। कुछ तो ख्याल करो प्लीज। अब तुम इन हरकतों पे उतर आए हो? तुम्हें क्या लगता है ये अक़वाले ज़री सुनाकर मुझे थोड़ा सा इमोशनल करके तुम अपना उल्लू सीधा कर लोगे? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मुझे इन हरकतों पे और गुस्सा आता है। क्या कसूर है उनका? फरजाद, मैं यहाँ पे कोई जज बन के नहीं बैठी कि मैं डिसाइड करूं कि किसका कसूर है और किसका नहीं है। मुझ पर गुजर रही है, मैं बीत रही हूँ, मुझे फजूल की सजा मिल रही है उनके उस एडवेंचर की जो उन्होंने प्यार के नाम पे किया और अभी तक चल रहा है। पहले वो मुझे अपनी जुदाई से सताते रहे और अब एक उल्लू का पट्टा मेरे साथ बांध दिया। जब वो अकेली थी ना तो उन्हें मेरी शादी की सोच से भी डर लगता था, और जब से वो उन्हें मिले हैं मुझे इस तरह अपने गले से उतार के फेंका। बेबू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं अपने घर जाना चाह रही हूँ, उधर निशा के लिए। प्लीज मुझे किसी तरह यहां से निकलवाओ। ताजवर, 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 ये लोग मुझे मार देंगे बीबी साहिबा। तो तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? देखो, मेरी बेटी वहां अकेली है, पता नहीं किस हाल में होगी। प्लीज मेरी मदद करो। मेरा शोर तो जी पहले किसी दूसरी औरत के चक्कर में है, उसे तो बहाना मिल जाएगा मेरा गला घोटने का। तुम्हें सिर्फ गेट खोलना है, मैं गाड़ी निकाल लूंगी। चौकीदार तो वैसे ही सोए पड़े होते हैं। एक बार बात तो कर लें खान जी से। ठीक है, ना करो मेरी मदद, मैं खुद ही कुछ कर लूंगी। ये फोन क्यों बज रहा है? क्या कहा था तुमने उन्हें? मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। झूठ मत बोलो फरजाद। निशा, मैं उन्हें ऐसे कैसे परेशान कर सकता हूँ? तो फिर इस वक्त फोन क्यों बज रहा है? तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बल्कि तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? तुम्हारी बला से अगर उन्हें पता भी चल जाए, तुम उनके लिए इतने परेशान क्यों हो रही हो? मुझे फर्क झूठ से पड़ता है। अगर तुमने उन्हें बताना ही था तो तुम मुझे बता देते ना। मेरे सामने क्यों इनकार कर रहे हो? क्या मैं कह रहा हूं ना कि मैंने नहीं बताया? आवाज अपनी नीचे रखो। तुम भी अपनी आवाज नीचे रखो। दीवार से बात नहीं कर रही हो तुम क्यों करते हो ऐसा मेरे साथ? क्यों करते हो? एक लम्हा मैं सोचती हूँ कि मैं अभी तुम्हें माफ कर दूं, उसी लम्हा तुम कोई ऐसी हरकत कर देते हो कि मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत हो जाती है। निशा, मैंने नहीं बताया। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? अभी लाउड स्पीकर में बात करता हूँ तुम्हारी। नहीं करनी मुझे बात, नहीं देखने में तुम्हारे ड्रामे जो तुम उनके साथ मिलकर कर रहे हो। तो तुम्हारा मतलब है कि वो लड़का भी उसके साथ इस ड्रामे में शामिल है? ड्रामा नहीं है ज़रा। बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये ड्रामा नहीं है, ये ट्रैप है, ट्रैप। चलो तुम ड्रामा समझो। बच्चे तवज्जो के लिए ड्रामा करते हैं, और अगर उनको वो तवज्जो ना मिले ना तो अपने साथ कुछ भी कर सकते हैं। वो अपने साथ नहीं,
हमारे साथ कुछ करना चाहती है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो ये बात? वो सिर्फ और सिर्फ तुम पे प्रेशर डाल रही है, इसलिए वो उस घर में जा बैठी है ताकि तुम वापस जाकर उसी घर में जाके उसके साथ बैठ जाओ। सर, बच्चा अगर खुद गिर जाए या जानबूझ के गिरे, माँ तो उसको लपक के पकड़ेगी ना। खैर जो कुछ भी है, मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें यहां से। तुम मुझे नहीं रोक सकते। तुम फिर से वही सब कुछ दोहरा रही हो, वहीं जाके खड़ी हो गई हो जहां तुम कल खड़ी थी। और तुम कौन सा नया कर रहे हो? तुम भी तो आज उसी तख्त पे बैठे हो जिसके लिए तुम मुझे छोड़कर गए थे। सोच लो अच्छी तरह से, हमारा रिश्ता खत्म भी हो सकता है। आंटी हुंजा जा रही हैं सरदार साहब के साथ। बस हम दोनों के बीच में यही बात हुई थी। वो मुझसे पूछ रही थी कि अगर निशा को पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा। हो सकता है कि शायद वो इसी वजह से घर पे फोन कर रही हूं, शायद तुमसे बात हो जाए। अच्छा, तो उन्होंने तुम्हारे मोबाइल पे कॉल करने के बजाय घर पे फोन किया। एक बात बताओ, इस घर में कौन से कैमरास लगे हुए जो उन्हें पता चल गया कि मैं घर वापस आ गई हूँ? हो सकता है कि उन्हें पापा ने बताया हो। प्लीज फरजाद, ये बातें मेरे सामने मत करो। जाओ, उनसे खुद जाके बात करो। अब तो नहीं जाऊंगा, यहां से निकलने के बाद भी उनके घर नहीं जाऊंगा। तुम कितने चालाक हो ना, कैसे एक झूठ को कवर करने के लिए दूसरा झूठ बोल रहे हो। मुझे तो लगता है ये तुम्हारी प्लानिंग शुरू से ही थी। स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहे हो ना। शुरू से यही प्लान किया था कि मुझे अकेला कर दोगे। तुम पे कौन से हीरे जड़े हुए जो तुम्हें अकेला करके उसे निकाल के ले जाऊंगा? जो एक हीरा जड़ा हुआ था ना, वो तो तुम बेच आए हो सरदार खान को। अब और क्या करोगे? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सो जाओ, जाग जाग के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बेबू, क्या कर रही हो? बेबी जान, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे आपके साथ जाना है। पागल हो गई हो तुम। वो ठीक बोल रही है, हमें भी अपने बेटे के पास जाना चाहिए। इतनी दूर से तो वो भी नहीं मानेगा, और हमारे ख्याल में इसके लिए हमें आपकी भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम जा रहे हैं फैज के पास। आप चल रहे हैं ना हमारे साथ?
नहीं, मैं ताजवर के साथ जा रहा हूँ। जहां दी जाएगी मुल्क के कोने कोने से चुने गए 1 करोड़ बच्चों को बैनुल अक़वामी मयार की क्या हुआ? चिपके ली। हाँ लाला, गाड़ी निकाली। अरे लाला, इतनी दूर नहीं गई होंगी अभी। अब निकाली गाड़ी में आ रहा हूं। कौन है? खोलो बेटा। सब ठीक तो है ना? जी। खैरियत है निशा? कुछ परेशान लग रही हो? जी क्यों? नहीं, वो मैं तो ऐसी वॉक पे निकली थी, सोचो तुम्हारी खैरियत पूछती जाऊं। मैं सो रही थी। कोई ज़रूरी बात करनी थी आपको? अरे बेटा, ज़रूरी है कि मैं किसी ज़रूरी काम से आऊं? जब तुम्हारी माँ थी ना, तो मैं सारा सारा दिन उनके पास बैठी रहती थी। अब तुम अकेली होती हो, सारा वक्त मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ होता है, बस। थैंक यू वेरी मच, लेकिन आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें। मुझसे कुछ मत छुपाओ, मुझे पता ही लड़का कौन है। सुनो, ये जो निकाह की कॉपी तुम अपनी जेब में लेके फिरते हो, किस किस को बांट के आए हो? क्या?
मोहल्ले वालों को कैसे पता चला ये सब कुछ? इल्हाम हुआ ने कोई? हम लोग यहाँ पर इस वक्त ये बात करने के लिए आए थे। उफ फरजाद, तुम ऐसा क्यों करते हो? निसा, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, अगर तुमने नहीं किया तो वो जुबैदा आंटी को कैसे पता चला कि मैं अपने मुंह पे कालक मल के आई हूँ? निसा, मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम। यार प्लीज प्लीज बस कर। मैं भी वहीं आके खड़ी होगी ना जहाँ मेरी माँ खड़ी थी, उसी मोहल्ले में वैसे ही जिंदगी गुजारूंगी ना जैसे मेरी माँ ने गुजारी। वो तो फिर भी अच्छी रहेगी ना, क्योंकि उनके साथ मैं थी और एक बिछड़े हुए शख्स की मोहब्बत। मेरे पास क्या होगा? ना औलाद, ना मोहब्बत, ना यादें, बस होगा तो सिर्फ पछतावा, तन्हाई और नफरत। बीबी जान, और कितना सफर रह गया है? सफर तो भी शुरू हुआ है, अभी देर लगेगी। तुम आराम से लेट जाओ, देखो कुछ सरकने की चीज है। जल्दी करो, तेज नहीं चलाई जाती तुमसे गाड़ी। तेज चलाओ भाई, क्या मसला है तुम्हारा? ओए, उठो। तुम रो रहे हो? ओहो, तो अब मजलूमियत का ये ड्रामा होगा यहाँ पर। तुम आंसू दिखाओगे ताकि मेरे नाम के साथ ना एक और वर्ड जुड़ जाए, डाइन का। निशा, तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो। अच्छा चलो ठीक है, तो मुझे ये तो बताओ कि ये इतने मगरमच्छ वाले आंसू किसके लिए बहा रहे हो? निशा प्लीज, इस वक्त मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। वैसे आंटी को ये टोपी वोपी कराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, उन्हें सब कुछ पता है, सच क्या और झूठ क्या है। हाँ, उन्हें पता है कि सच क्या है और झूठ क्या है, इसीलिए मैं उनसे बात कर रहा हूं। तो फिर बताओ ना उन्हें कि ये सारी बातें तुम्हारे अब्बा ने फैलाई हैं। तो जाके पूछो ना उस औरत से। मैं क्यों पूछूं? मैं तो उसके मुंह पे दरवाजा बंद करके आई हूं। हाँ, तुम सिर्फ मेरा मुंह नोच सकती हो, बल्कि एक काम करो ना, मेरा गला दबा दो, एक ही दफा जान से मार दो, तुम्हारे दिल को ठंडक मिल जाएगी। नहीं, मैं अकेली रह जाऊंगी ना। और फिर मैं नफरत किससे करूंगी? नफरत करने के लिए तुम्हारे बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप। अच्छा, इतने नखरे क्यों दिखा रहे हो? और वैसे भी उन्हें मेरी नफरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वो अपनी जिंदगी में खुश है। एक दिन मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओए, फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो।
चलो